सुबह उठते ही आप क्या करते हो? सीधा मोबाइल को छूते हो या फिर बेड टी या फिर कॉफी जो आपको फेक वाले रिफ्रेश करते हैं? अगर हाँ तो शायद इसी वजह से आपका पूरा दिन लो एनर्जी, लो फोकस और डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ रहता है। बट अगर मैंने आपको एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बताया जो साइंटिफिकली प्रूवन है और न्यूरो साइंस से भी कनेक्टेड है, तो कैसा रहेगा? जो आपके ब्रेन को लिटरली रिवायर कर सकता है, जो आपका फोकस इंप्रूव करेगा, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ तो नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। और इसीलिए आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप बोलोगे कि मुझे तो जल्दी उठने की आदत ही नहीं है, पर डोंट वरी, हमने आपके लिए उसका भी प्लान रेडी किया है। उसके लिए बस आपको इन 3 रूल को फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना होगा, वरना रात को अगर आप 1 या 2 बजे तक रील देखते बैठोगे तो सुबह का रूटीन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सो रात को स्लीप अर्ली टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोबाइल बाजू में रखो और सीधे सो जाओ। रूल नंबर 2, जैसे ही सुबह आपका अलार्म बजेगा आपको उठ के सीधा बैठना है, पर हाँ, उसके लिए रात को सोते वक्त आपको मोबाइल थोड़ा डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। उससे आपको ये हेल्प हो जाएगी, जैसे ही आपका अलार्म बजेगा आप स्नूज करके वापस लेट नहीं जाओगे। इसीलिए मोबाइल को इतना दूर रखो कि सुबह आपको अलार्म बंद करने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़े और आप थोड़ा सा नींद से बाहर आ जाओगे। रूल नंबर 3, माइंड को 1 डे प्रायर ही प्रिपेयर करो कि मुझे किसी भी हाल में सुबह जल्दी उठना है, एंड बिलीव मी दिस वर्क्स। अब जब उठने के लिए आपने अपना प्लान रेडी किया है तो अभी अगला स्टेप, आपको सुबह 6 बजे जाग जाना है। ये टाइम आपको हेल्थ वाइज तो सही रहेगा ही और आपके लिए एकदम कंफर्टेबल होगा। अब जैसे ही आप उठोगे पहला काम आपको करना है कि आपको बेड पे सिर्फ बैठे रहना है, पर ध्यान रहे बैठे रहना है, वापस सोना नहीं है। पर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम सो के अगर एकदम से उठ जाते हैं तो स्लीपिंग मोड में होते हैं, यानी साइंटिफिक टर्म में आपको बताए तो हम डेल्टा मोड में होते हैं, और अगर आप सडनली उठ जाओगे तो आप डायरेक्ट बीटा मोड में चले जाओगे। यानी आपको अगर हम आसान शब्दों में समझाए तो हम कार को डायरेक्ट न्यूट्रल से 5th गियर में लेके जा रहे हैं, जो कि न्यूरो साइंस के हिसाब से हेल्थ वाइज एकदम गलत है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को फंक्शन कराने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। अब जब आपकी नींद खुल चुकी है और आप 1st गियर में आ चुके हो तो अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। अब आप सीधा सनलाइट के नीचे जाके बैठो, पॉसिबल है तो घर के अंदर या फिर आपको थोड़ा बाहर जाना पड़े। साइंस ये कहता है कि सुबह की सनलाइट आपकी बॉडी को एक्टिव मोड में लेके आती है और इससे आपको विटामिन डी भी मिलता है और सनलाइट से डोपामिन बूस्ट होता है। दिन भर आप मोटिवेट रहोगे। इनफैक्ट मॉर्निंग की सनलाइट कॉर्टिसोल को नेचुरली ट्रिगर करती है और इसीलिए आपको सुबह फ्रेश फील होता है। सुबह की सनलाइट लेने से रात को मेलेटोनिन सही टाइम पे रिलीज होता है और इसीलिए रात को भी आपको एकदम मस्त नींद आएगी। अब जब आपकी सनलाइट लेके हो चुकी है तो आपको 1 से 2 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे सोने के बाद बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और पानी पीने से फोकस और एनर्जी कई ज्यादा इंप्रूव होता है। इसीलिए तुरंत उठने के बाद चाय या कॉफी अवॉइड करनी चाहिए। तो ये आपके नेचुरल वेकअप प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है और कैफीन एडेनोसिन को टेम्पररीली ब्लॉक करता है, और इसीलिए याद है हमने आपको कहा था आपको फेक वाला रिफ्रेश होता है। इसीलिए सुबह उठते ही 1 या 2 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आती है मेडिटेशन की बारी। अब आपको 5 से 10 मिनट तक मेडिटेट करना है। हाँ, पर याद रखना फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर अवर बॉडी। इसे कई लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर जो फॉलो करते हैं उन्हें ही पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। माइंड में दूसरा कुछ भी नहीं आना चाहिए। इससे माइंड काम होता है, फोकस काफी ज्यादा इंप्रूव होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, दिन भर का फालतू का ओवर थिंकिंग कम होता है। आप अननेसेसरी किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। इसे सिर्फ 15 मिनट करने से आपका स्ट्रेस लेवल भी एकदम कम हो जाएगा और मेडिटेशन से मॉर्निंग रियली गुड मॉर्निंग हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज और बॉडी मूवमेंट पे फोकस करना है। सुबह उठते ही आपका ब्रेन थीटा से अल्फा स्टेट में होता
है, यानी थोड़ा काम और थोड़ा स्लो। इसीलिए एक्सरसाइज करने के पीछे भी थोड़ा सीक्वेंस रखो। सबसे पहले दिमाग पहले सेट करो, बॉडी तो बाद में सेट हो जाएगी। इसीलिए योगा से शुरू करो। पहले आप ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो, उसके बाद 5-5 मिनट के लिए कुछ प्राणायाम कर सकते हो। स्टार्ट में आप 15 मिनट्स के लिए ये योगा कर सकते हो। इससे आपका नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में आता है, फोकस शार्प होता है। इसका मतलब आपका अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। और डीप ब्रीदिंग और योगा से कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी एकदम फिट रहते हैं, बॉडी जेंटली एक्टिव हो जाती है, आपका ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होता है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन भी एकदम स्ट्रांग बनता है। अब जब आपका योगा और डीप ब्रीदिंग होने के बाद दिमाग शांत हो चुका है, बाद में आपको थोड़ा वॉक या पॉसिबल है तो जॉगिंग कर सकते हो। पर शुरुआत में इसे 15 मिनट्स तक ही करना, बाद में आप थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। इससे आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाती है, मूड फ्रेश होता है और फैट बर्न होता है। सुबह का गोल डायरेक्टली 6 पैक्स बनाने का नहीं होता, पहले अपने सिस्टम को ऑन करना होता है, अपनी ओवरऑल हेल्थ और माइंड दोनों को पहले ठीक करना होता है। जब आपका योगा और एक्सरसाइज हो जाए तो अब बारी आती है शॉवर लेने की। अब आप डायरेक्टली कोल्ड शॉवर पे मत शिफ्ट होना। अगर आप हॉट वाटर से बात कर रहे हो तो आप पहले नॉर्मल टेम्परेचर शिफ्ट हो जाना, उसके बाद धीरे धीरे चाहिए तो आप कोल्ड शॉवर ले सकते हो। कोल्ड शॉवर आपको इंस्टेंट अलर्टनेस देता है, मूड फ्रेश करता है, बॉडी को एक शॉक देके ऑन करता है। मतलब ऐसा समझो कि आपको फ्री का नेचुरल बूस्टर मिल रहा है। पर ध्यान रहे, अगर आपको कोल्ड कफ है या बॉडी वीक फील कर रही है या फिर स्ट्रेस ऑलरेडी हाई लेवल पे है तो फिर कोल्ड शॉवर को अवॉइड ही करो। स्टार्ट में ही हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट बनो। स्टार्ट विथ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, फिर कुछ दिनों के बाद कोल्ड शॉवर पे धीरे धीरे शिफ्ट हो सकते हो। उसके बाद आता है पेट पूजा का समय, यानी अपने ब्रेकफास्ट का समय। यानी ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं कि समोसा, जिलेबी, बिस्किट कुछ भी खाया करो। ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, नो ऑयली, नो शुगरी, परफेक्ट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और इसमें आपको 3 चीजें तो पक्की मिलनी ही चाहिए, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स आपके ब्रेकफास्ट में होना ही चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बो आपके बॉडी को लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देता है और शुगर स्पाइक से भी कंट्रोल करता है। एनर्जी स्टेबल रहती है, पूरा दिन आपको लेजीनेस फील नहीं होता, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हो और इससे आपका मूड और मेंटल हेल्थ दोनों भी बेटर होती है। अगेन, चाय या कॉफी को अवॉइड ही करना। अब आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि पोहा, इडली, ओट्स, फ्रूट्स, और अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हो तो एग्स आर आल्सो अ गुड चॉइस। याद रखो, अगर आपने सब कुछ ठीक किया और अगर ब्रेकफास्ट गलत हुआ तो पूरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये एक कंबाइंड सिस्टम है जो न्यूरो साइंस से कनेक्टेड है और इससे ओवरऑल हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहेगी। देखो, एक दिन में तो सब कुछ नहीं चेंज होने वाला। ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी एकदम फिट रहेगी। कुछ दिनों के बाद ही आपको अपने आप में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।